टेक्नोलॉजी का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके मैं आ गई हूँ। अभी आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में जंग का माहौल है और इस जंग के दौरान जो देश इस जंग में इन्वॉल्व नहीं है वो दूर बैठे देख रहे हैं, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन सा टेक्नोलॉजी, कौन सा मिसाइल, कौन सा ड्रोन कितना पावरफुल है और इसमें वो कुछ मतलब कि अपने अंदर देख रहे हैं। हर देश ने अपने नोट कर रहे हैं कि कौन कौन सा ज्यादा शक्तिशाली है। देखिए, जो देश एक दूसरे से इन्वॉल्व नहीं होता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, वो मॉनिटरिंग करते हैं कि आखिर कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया, इसमें क्या क्या खास बात है, वो सभी चीज जानने की कोशिश करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ड्रोन और मिसाइल के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ड्रोन क्या होता है, कहाँ यूज होता है, मिसाइल क्या होता है, कहाँ यूज होता है, कितनी स्पीड होते हैं, कौन ज्यादा अच्छा होता है, कौन ज्यादा यूजफुल होता है। यही चीज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ माय डियर, कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हो, क्योंकि अभी के टाइम पे एजुकेशनल इतना टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है कि हर एक चीज की टेक्नोलॉजी को इंफॉर्मेशन आपके अंदर स्किल्स जानकारी होना बहुत जरूरी है ना। जरूरी नहीं है कि मतलब कोई, देखिए टेक्नोलॉजी अच्छी है या बुरी है ये कोई कह नहीं सकता है, सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से यूज कर रहे हैं। तो जो भी चीज हो रहा है दुनिया में, जो चल रहा है, उनकी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है ना। तो आज हम यही चीज देखेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। आप बताएं, पहले ड्रोन के बारे में बताएं या फिर पहले मिसाइल के बारे में। चलिए पहले ड्रोन के बारे में बताते हैं, ठीक है। वैसे ड्रोन काफी सारे हैं, लेकिन इसमें पहले सिर्फ ड्रोन के बारे में बताते हैं, फिर देखेंगे टाइम बचेगा तो ये भी बताएंगे कि कितने कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला बात करते हैं ड्रोन। अरे यार, ड्रोन, ठीक है। इधर लिख देते हैं मिसाइल, ठीक है। लेकिन मिसाइल पे हम बाद में बात करेंगे, पहले इसके बात करते हैं। देखिए, ड्रोन जो बेसिकली होता है, ये क्या होता है, इसमें 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चारों पॉइंट हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। ड्रोन सबसे पहले यूज देखेंगे कि इसका, ठीक है। यूज का जो नॉर्मली जो ड्रोन होता है वो होता है फोटो शूट के लिए, फ्रेमिंग के लिए, ठीक है। फोटो शूट के लिए मैं लिख देती हूँ, सारे पॉइंट को लिखूंगी 1 to 1 करके, नॉर्मल से लेके हाईएस्ट यूज तक सब लिखूंगी। जो पहले नॉर्मली यूज होता है, उसके बाद और भी स्टेज बाय स्टेज ऊपर होते रहे थे यूज, वो सभी लिखूंगी। ऐसा नहीं कि ये तो नॉर्मली ड्रोन, कुछ लोग सोचे कि ये खिलौने वाले ड्रोन के, नहीं, सभी ड्रोन की बात कर रही हूँ मैं इसमें। फोटो शूट, ठीक है, फोटो शूट। उसके बाद फैमिली के लिए, ठीक है। रेस्क्यू के लिए, रेस्क्यू के लिए भी होते हैं। किसके के लिए? रेस्क्यू, रेस्क्यू के लिए, किसी चीज को रेस्क्यू मतलब ऑपरेशन रेस्क्यू के लिए, या कोई और रेस्क्यू चीज कहीं पे ले जाना है उसके लिए भी होता है ना। उसके बाद क्या होता है कि आजकल तो लोग वीडियो भी बनाते हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो उसके लिए भी कैमरा वगैरह ड्रोन शूट करता है। एक सेकेंड, रेस्क्यू ऑपरेशन लिख देते हैं, है ना, ऑपरेशन। फोटो शूट तो मैंने लिख दिया, जो आजकल यूट्यूब पे लोग वीडियो बनाते हैं उसका भी ड्रोन यूज होता है। फिर रिसर्च के लिए, रिसर्च के लिए होता है। अब आप कहोगे रिसर्च, रिसर्च में बहुत कुछ रिसर्च में आता है, रिसर्च में बहुत कुछ आता है कि जैसे किसी भी चीज के लिए बाहर ऐसे मतलब मान लो कि अंतरियाम में ऊपर गए कहीं, ठीक है, वहां पे ड्रोन छोड़ देते हैं, वहां पे रिसर्च करते हैं, कैमरा लगाते हैं। ड्रोन में आपको पता है कि कैमरा लगाने का सिस्टम होता है, तो कहीं ऐसे जगह होता है कि नहीं जा पाते हैं, वहां पे हम देख नहीं सकते हैं। तो पहले होता था कि दूरबीन से देखा जा, लेकिन ड्रोन एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप जा नहीं सकते हो, उसमें कैमरा लगा के वहां पे छोड़ दो तो वहां की सारी चीजों को मॉनिटरिंग करते हैं। वो एक तरह से रिसर्च भी हो गया है ना, तो रिसर्च में भी करते हैं, है ना। कई ऐसे चीज जगह है, कई ऐसे चीज है कि जहाँ पे हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, तो वहां पे भी हम ये काम करते हैं।
बहुत लोगों का जैसे ऊपर से कोई चीज देखना रहता है। मान लीजिए कि हमें ये ऊपर का बैकग्राउंड पूरे हम खड़े होके यहाँ के नहीं देख पा रहे हैं, मुझे ऊपर से देखना है कि ये कितना है, क्या इनका स्ट्रक्चर है। तो उस समय तो हमें कैमरा नहीं मिलता था ऊपर से वो एरोप्लेन पे चढ़ के कैमरा क्लिक करना। लेकिन अब जो है ना, अब टेक्नोलॉजी आगे हो गया, तो अब ड्रोन में कैमरा फिट होता है, तो कैमरा से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है। अब हम बात करते हैं कि इनमें मेन 4 चीज होता है। पहला तो होता है जीपीएस पे चलता है। ठीक है, ये इसमें मिलिट्री में भी यूज होता है, जैसे अभी वॉर में हो रहा है, वॉर में देख रहे हो ना, हो रहा है ना यूज, तो मिलिट्री लेवल पे भी हो रहा है। लेकिन मिलिट्री लेवल पे एक खास बात ये होता है कि जो ये ड्रोन होता है इसमें बहुत यूजफुल चीज होते हैं। इसमें पहली बात तो जो हमारा कैमरा लगा रहता है, जीपीएस लगा होता है, वो हम आगे बात करेंगे। इसमें 4 चीज लगा होता है। पहला जो होता है जीपीएस, जो हमारे लोकेशन को मतलब कि कैच करता है कि हमें कहाँ जाना है। और इसमें ड्रोन में कोई भी पायलट नहीं होते, यानी कि अगर वो ड्रोन कहीं से गिर जाए या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई मिलिट्री में यूज हो रहा है, वॉर में यूज हो रहा है, तो वहां पे कोई रेस्क्यू कर ले, रडार सिस्टम होते तो वहां पे इंसान नहीं मर सकता, क्यों? इंसान ह्यूमन उसमें नहीं है। तो एक तरह से ये टेक्नोलॉजी अच्छा है ना, क्योंकि एक तरह से वहां पे नहीं है, जो उसमें कोई पायलट नहीं होता है। तो ये आप देख लिए, जीपीएस क्या करता है, हमारा लोकेशन को वो करता है, देखता है कहाँ हमें जाना है। दूसरा जो होता है उसमें कैमरा होता है। कैमरा कई सारी चीज को देखने के लिए होता है कि वहां के आसपास के एरिया और लोकेशन जहाँ ट्रैक करता है, वहां जहाँ पे जाना होता है, तो जहाँ फिर उसको टारगेट रहता है वहां का भी वो देख सकते हैं। अदरवाइज छोटे छोटे चीजों में भी मैंने बता दिया कि अभी कैसे ऊपर से मुझे देखना था, तो उसमें कैमरा वो भी काम करता है ना। तीसरा जो काम करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से चलता है, इसमें पायलट नहीं होता है, और हम रिमोट से भी चला सकते हैं, है ना, रिमोट से भी चला सकते हैं। बस इसमें यहाँ से आपको, और इसमें ये एक बात और होता है कि ये जो छोटे लेवल का ड्रोन होता है जो कि घर में यूज होते हैं कहीं शादी पार्टी और वगैरह में, तो इसमें मोटर से या फिर बैटरी से चलता है। लेकिन जो वॉर में यूज होता है, बड़े बड़ी टेक्नोलॉजी में यूज होता है, वॉर में जो यूज हो रहा है ना, वो फ्यूल से होता है। वो उसमें फ्यूल यूज होता है, उसमें बैटरी यूज नहीं होता है। और ड्रोन जो होता है, कुछ ऐसी ड्रोन्स होते हैं जो कि 24 घंटा तक वो मतलब कि चल सकता है। उसमें इतना ज्यादा वो होता है, 24 घंटा वो चल सकता है। ऐसा नहीं कि 1-2 घंटा तक रहा। बैटरी होता है 4 घंटा 5 घंटा लिमिटेड होता है, लेकिन फ्यूल में उसमें 24 घंटा का वो होता है, 24 घंटा वो चल सकता है। ये इसमें ये चीज होता है। अब बात करते हैं हम मिसाइल के बारे में। ठीक है, मिसाइल देखिए, ये इसमें मिसाइल में बहुत होते हैं। कभी कभी मिसाइल में आदमी को वो करना पड़ता है, रडार सिस्टम होता है, रेड गाइडेंस होते हैं इसमें, है ना। अपना ऑपरेटिंग के लिए जो भी एरिया होता है वो सभी चीज प्रोग्राम होता है, इसमें सिस्टम से चलाते हैं, सभी प्रोग्राम सेट होता है, कहाँ पे एरिया है, कहाँ पे जाना है ना। ये सभी चीज इसमें होता है। लेकिन ये चीज है कि ये जो ड्रोन होता है ना, ये बहुत कम प्राइस में बनता है। तो कम प्राइस में बनता है और युद्ध में भी यूज होता है और कई सारे चीजों में यूज होता है। तो ड्रोन काफी ज्यादा यूजफुल होता है। मिसाइल भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, मिसाइल भी बहुत अच्छी चीज होता है। बट टेक्नोलॉजी अभी इतने आगे बढ़ गए हैं कि हर जगह अभी जो युद्ध हो रहा है तो देख रहे हैं कि सब कोई एक दूसरे देश जो युद्ध में नहीं है इन्वॉल्व, लेकिन वो दूर बैठे मॉनिटरिंग कर रहे हैं सभी टेक्नोलॉजी को। मतलब कि देख रहे हैं कि कौन सा टेक्नोलॉजी कितना पावरफुल है, कैसा काम करता है, ये सभी चीज नोट कर रहे हैं सब। फिर इस पे काम करेंगे, वो तो उस पे काम करेंगे, लेकिन जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध चलेंगे, वो युद्ध कर लेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट की जो है वो पूरे जिंदगी युद्ध करते रहेंगे। कैसे? क्योंकि एक बार कुछ भी होता है वो क्वेश्चन कई बार हमेशा रिपीट होता है, तो आपको हमेशा युद्ध करना पड़ेगा। हर चीज की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, डिफेंस का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं डिफेंस लेवल का, तो ये सभी चीज क्वेश्चन उसमें बहुत ज्यादा आते हैं, है ना। तो आपको स्किल्स सीखते रहना चाहिए। हर एक चीज जानकारी कौन से क्या हो रहा है आपको भी सीखना चाहिए। आप कहोगे हमें इन सब से क्या, नहीं। आप जैसे डीआरडीओ में जाओगे, फॉर्म भरना, वहां पे एग्जाम दोगे,
तो आप एग्जाम दोगे, जब तक आप आएगा आपको क्वेश्चन जानकारी होगा, जब भी तो आप क्वेश्चन को अच्छे से लिख पाओगे, एग्जाम दे पाओगे, है ना। तो ये सभी चीज जानकारी होनी चाहिए। बहुत लोगों का ऐसा थिंक होता है कि वॉर हो रहा है, सब टेक्नोलॉजी से हमें क्या लेने देना, हमें क्या। अरे भाई मैं एक बात बताऊं, वॉर आज नहीं कल खत्म हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन असली वॉर स्टूडेंट लड़ता है, जो जो जिंदगी जी लिया। मान लियो कोई भी, कितने पुराने लोग, बाबर सब, अकबर सब, कितने पुराने लोग वो अपनी जिंदगी जी के चले गए, उनका नामो निशान नहीं है, लेकिन उसका कब जन्म हुआ, क्या खाता था, कहाँ रहता था, कितने महल है, कौन से बंगला में रहते थे, सारे चीज अभी हम लोगों को याद रखना पड़ता है। कब मरा कब जिंदा वो खुद नहीं याद रखता होगा, लेकिन हम लोगों को याद रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें एग्जाम पास आउट करना होता है। तो डिफेंस वाले जो डिफेंस में जाते हैं, जो अच्छे देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हें हर चीज की, टेक्नोलॉजी की, हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। स्किल्स ऐसी कोई चीज नहीं हो, स्किल एक ऐसी चीज होती है कि कोई भी उम्र में, किसी भी फील्ड में, ये मत सोचो कि ये मेरे फील्ड के नहीं है, या मेरा उम्र निकल चुका है या चुकी है, नहीं। स्किल्स एक ऐसी चीज है, आप जितना चाहो, जैसे चाहो, जिससे चाहो, बड़े से हो छोटे से हो, आप लो, है ना। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, अगर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन आपको पसंद है, एआई स्किल सीखना है, अकाउंटिंग वगैरह, ये सभी चीज मैं सिखाती हूँ इस चैनल पे, अच्छा से वन टू वन करके आपको एक्सप्लेन करके, इजी शब्द में, आसान भाषा में। देखिए हार्ड बहुत होता है टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े वर्ड होते हैं, तो उसमें समझना किताबी लैंग्वेज में अगर पढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन वही चीज को तोड़ के आसान भाषा में समझाएंगे तो बहुत आसान हो जाता है समझना। और जब एक चीज जब कोई भी चीज एक बार समझ जाए ना, तो फिर वो उस काम को अच्छा अच्छा से कर लेते हैं, चाहे मतलब कि कोई काम हो या फिर कॉपी, मतलब कि एग्जाम दे रहे हो तो उसको भी हैंडल करके आप अच्छे से आ जाओगे। लेकिन चाहे वो किताबी लैंग्वेज में हो, अगर आप समझ में ही नहीं आ रहा आपको, या फिर आ रहा ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में हो, समझ में ही नहीं आ रहा आपको, तो आप कैसे हैंडल करोगे, कैसे करोगे, नहीं होगा ना। तो समझ में आना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप किताबी लैंग्वेज से ही पढ़ो, नहीं, आप अपने लैंग्वेज से पढ़ो, अपने तरीके से पढ़ो, लेकिन उस चीज को जानकारी सॉलिड लेवल में लो। ऐसा नहीं कि उस लैंग्वेज में नहीं आता तो उसको एकदम उसका सब चीज ही चेंज कर देना, नहीं। वही चीज आजकल बहुत लोगों को एक चीज रहता है, हर इसको मतलब स्कूल में देखोगे, ज्यादातर प्राइवेट स्कूल में होता है, इस साल में सिलेबस चेंज हो गया, उस साल में सिलेबस चेंज हो गया, ये हो गया। अरे भाई सिलेबस चेंज करते हो, क्या सभी चीज का रूल रेगुलेशन बदल जाता है? क्या न्यूटन का नियम बदल जाता है? नहीं बदलता है ना, वही रहता है। ये सारे मुंह मतलब क्या ही बताएं इन लोगों, ये सारे सिस्टम एक पैसा खींचने का जरिया बना रखा है, जरिया। इसलिए बस ये चेंज हो गया, ड्रेस ये चेंज हो गया, ये चीज हो गया। मेरे को ये बताओ ना, जब सिलेबस चेंज होता है तो क्या कोई नियम, पाइथागोरस जो प्रमेय है वो चेंज हो जाता है? न्यूटन का नियम वो चेंज हो जाता है? नहीं होता है ना। तो फिर किस बात का सिलेबस चेंज? पढ़ना तो वही है ना। तो स्किल सीखो अपने भाषा में, जैसे सीखना चाहते हो, और मैं यहाँ पे आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल से जुड़ जाना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल से हम अच्छा से आपको क्लास देंगे, ठीक है।